नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान में घुसकर भारत की एयर स्ट्राइक का असर सिर्फ सीमा पार तक सीमित था या इसकी गूंज चीन की दीवारों तक जा पहुंची? भारत पाक हमलों के बीच हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया ने भारत को समझा था कि वह चुपचाप आतंक सहता रहेगा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया। ये महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक रणनीतिक संदेश था। भारत ने साफ कर दिया है कि अब सीमा पार से आतंक फैलाने की कोशिशें चुपचाप नहीं झेली जाएगी। लेकिन क्या यह कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए थी? दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा सहयोग का पुराना इतिहास रहा है। चीन न केवल पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है, बल्कि उसकी कई युद्धक विमान जैसे JF-17 भी उसी की देन है, जिसका वो भी प्रयोग कर रहा है हवाई हमलों में। ये बात और है कि भारत उसे तुरंत मार गिरा रहा है। ऐसे में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की सैन्य छवि पर जो असर पड़ा, वो अप्रत्यक्ष रूप से चीन की डिफेंस मार्केटिंग के लिए एक झटका है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली, जिसे चीन ने मजबूत करने का दावा किया था, वह भारत के हमले के आगे पूरी तरह विफल रही। यही नहीं, जिन JF-17 लड़ाकू विमानों की चीन अक्सर तारीफ करता है, वे भारतीय राफेल और सुखोई के सामने टिक नहीं पाए। सवाल यह भी उठता है कि अगर चीन ने पाकिस्तान को ऐसी कमज़ोर तकनीक दी है तो वह खुद कितना सक्षम है। यह स्ट्राइक ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान और चीन मिलकर POK में चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। इस कॉरिडोर का 200 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्सा POK में है। यानी भारत की यह कार्रवाई न सिर्फ आतंक के अड्डों पर थी, बल्कि चीन के आर्थिक हितों के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी थी। चीन हो या कोई और देश, अब भारत के लिए चुप रहना संभव नहीं है। दशकों तक भारत ने संयम दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात की और हर उकसावे के जवाब में जिम्मेदारी से पेश आया। लेकिन इसकी कीमत हमने अपने सैनिकों की जानों से चुकाई, अपने नागरिकों की सुरक्षा से चुकाई और अपनी संप्रभुता के अपमान से चुकाई। हर बार जब सीमा पर हमारे जवान शहीद होते हैं, हर बार जब आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो दुनिया हमसे ही संयम की उम्मीद करती रही। लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ संयम पर्याप्त नहीं है। पानी अब सिर के ऊपर से गुजर चुका है। भारत को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए निर्णय लेना ही था, क्योंकि हर देश की एक लाल रेखा होती है और जब वो पार हो जाती है तब जवाब देना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। आज का भारत कमज़ोर भारत नहीं है, ये वही भारत है जो अपने शब्दों से नहीं, अपने कदमों से जवाब देता है। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार चला रहा है। कभी कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराकर, कभी सीमा पार से गोलीबारी करके, तो कभी पुलवामा जैसे कायराना हमले करवाकर वह भारत की अखंडता और आत्मसम्मान को चुनौती देता रहा है। भारत ने हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की अपील की, सबूत दिए, दुनिया को बताया कि आतंकवाद का अड्डा कहाँ है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली। अब देश के 40 से ज़्यादा जवान पुलवामा जैसे हमले में शहीद हो जाए तो क्या कोई जिम्मेदार राष्ट्र सिर्फ मौन रह सकता है? भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से मिलेगा। भारत तो पाक पर कार्रवाई कर रहा है, तो यह कार्रवाई सिर्फ बदले की भावना से प्रेरित नहीं है, यह आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना से उपजी थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक भी हर राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए। भारत ने वही किया, बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए, केवल आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया। यही वो नया भारत है जो पहले चेतावनी देता है और फिर चुपचाप वार करता है। यह कदम न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों की भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है जो अब चुप बैठने के पक्ष में नहीं है। अब हर हमला जवाबी कार्रवाई को जन्म देगा। यही भारत की नई नीति है और यही इसकी नई रीढ़ है। इस तरह से देखा जाए तो भारत ने एक स्ट्राइक से 3 संदेश दिए: पाकिस्तान को जवाब, चीन को संकेत और दुनिया को ऐलान। भारत अब न सिर्फ हमले सहने वाला देश है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जवाब देने वाला देश भी है। नमस्कार।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।